चलिए भाई, देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर जाते जाते शुरुआत करी थी गारंटी ऑफ पार्टनर की। मुझे बताइए हमारा पास्ट असेसमेंट तो पूरा हो गया ना एकदम, सब खत्म ना? क्वेश्चन मुझे जितने करे सारे कर दिए ना? ये क्वेश्चन रह रहा था यार, ये क्वेश्चन रह रहा था, मुझे याद आ रहा है। हाँ वो रह रहा है क्वेश्चन, ग्रुप में भी नहीं भेजा मैंने। सही बात है, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, बदतमीजी कर रहा है लेकिन तुमने मुझे क्वेश्चन भेजा था, वो तो बहुत आसान है। मैं बता रहा कैसे भी अलग अलग है, तो 2 बार के। हाँ वही 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 वही, अलग अलग है, रेशियो अलग अलग है ना। 2 साल का मिलकर 10 हो जाएगा, वो ठीक है अगर रेशियो सेम होता। अगर रेशियो अलग होता तो अलग अलग करो। चलो और भाई फ्रेंड घुस गया मुंह में, परफ्यूम घुस गया भाई। एकदम सांस रुक गई थी मेरी। हाँ सांस, सांस। चलो अब आते देखो, गारंटी टू पार्टनर। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू करा था गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर का मतलब है कमिटमेंट, इनकी वादा करना। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बोला था वन और वन और वन और मोर पार्टनर गिव certain amount of profit, give certain amount of profit to one or more another partner। देखो मतलब जब एक से ज्यादा बंदे दूसरे एक से ज्यादा बंदों को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देने का वादा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गारंटी। मैंने आपको बताया था कि गारंटी के अंदर 2 तरीके के पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। गारंटी के अंदर कितने तरीके के पार्टनर होते हैं? 2 तरीके के पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? गारंटी पार्टनर और गारंटी गिवन बाय, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं ये, हाँ नीचे है, नीचे है। गारंटिंग पार्टनर और गारंटेड पार्टनर। गारंटिंग पार्टनर कौन से होते हैं? जो गारंटी दे रहे हैं। गारंटीड है जिसे गारंटी मिल रही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जैसे हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर बात करी थी कि भैया ये मान के चलिए मंशा और राधिका 2 पार्टनर हैं। ये गारंटी दे रहे थे आस्था को कि भाई आस्था दीदी हम तुमको 30,000 का प्रॉफिट देंगे मिनिमम, मैक्सिमम मिल जाए जितना भी, वो बात की बात है, कम नहीं होने देंगे तुम्हारा प्रॉफिट। क्लियर है ही नहीं है? मिनिमम 30 का मिलेगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? मंशा और राधिका दोनों मिलकर दे रहे हैं। तो हमारी पार्टनर बन जाओ। तो मैंने बोला था कि मान के चलो कि प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये केस ए बनाया था और रेशियो इनके बीच का था, तीनों का रेशियो 5-3-2 का था। जब 1 लाख को हमने 5-3-2 के रेशियो में बांटा तो 50-30-20 बटा। आस्था को गारंटी मिली थी 30 की और मिल कितना रहे थे प्रॉफिट? 20। बोलो हाँ ये ना। तो कमी कितनी कह रही थी? 10 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा? जो गारंटी दे रहे हैं। गारंटी कौन दे रहा था? मंशा और राधिका। तो दोनों क्या करेंगे? इस 10,000 की कमी को पूरा करेंगे। तो वंशी का सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा था कि कौन कितनी कमी को पूरा करेगा। मतलब 10,000 में से कितना मामला मंशा झेलेगी और कितना मामला राधिका झेलेगी। तो ऑब्वियस बात है इस मामले को झेलने के लिए एक रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, उस रेशियो को बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गिवन है तो बातें खत्म हो गई, और अगर गिवन नहीं है तो जो बंदे हैं उनका पीएसआर ही पकड़ लेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो पीएसआर मैंने क्या बताया था, देखो जी, जैसे मंशा और राधिका का रेशियो कितना है? 5-3-2 में 5 और 3 है, तो ये डेफिशिएंसी रेशियो बन जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। 10,000 को 5/8 और 10,000 को 3/8 में बांट देंगे। ये प्रॉफिट अपना इतना कम कर देगी, ये राधिका अपना इतना कम कर देगी और इसके में प्लस कर देंगे। तो इनके पास रिमेनिंग प्रॉफिट ये बचेगा और उसके पास मिनिमम 30 की गारंटी पूरी हो जाएगी। केस बी हमने ये बनाया था कि मान लो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फिर 2 लाख को जब हमने बांटा था 5-3-2 के रेशियो में, तो आस्था दीदी को ऑलरेडी प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 40। इनको मिलना कितना चाहिए था? मिनिमम 30। इसमें तो ऑलरेडी 40 मिल रहा है, 30 से ज्यादा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक गारंटी पूरी हो रही है। यहाँ पर कोई बकैती करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने केस ये बनाया था कि ये मान लिया था कि मंशा ही एक बंदी वो है जो गारंटी दे रही है। पहले मंशा राधिका थे, अब मंशा राधिका नहीं, अब मंशा गारंटी दे रही है किसको? आस्था को, कि कोई भी कमी होगी तो उस कमी को मैं पूरा करूंगी। हमने मान लिया था भाई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 50-30-20 प्रॉफिट बढ़ गया।
है ना, 10 की कमी थी, इस 10 की कमी को कौन पूरा करेगा, खाली मंशा, क्योंकि गारंटी कौन दे रही है, मंशा। यहाँ पर हमें डेफिशिएंसी रेशियो की नीड नहीं है, नहीं है हमें नीड, क्योंकि एक ही बंदी है। रेशियो तब चाहिए होता है जब एक से ज्यादा, दो बंदे कम से कम हो। आया समझ में, नहीं आया? यही सेम के सर मंशा की जगह राधिका भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे कि राधिका इज ओनली पार्टनर, आया ना? आया समझ में, नहीं आया? तो इधर प्लस कर देंगे, इसके में से माइनस कर देंगे। फिर हमने केस डी बना दिया था। केस डी हमने क्या बना दिया था कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 4 पार्टनर मैंने मान लिए थे, मंशा, राधिका, सक्षम, आस्था, 4-3-2 का रेशियो है। गारंटी किसको मिल रही है, आस्था को मिल रही है, 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। गारंटी दे कौन रहा है, मंशा और सक्षम गारंटी दे रहे हैं। तो हमने 4-3-2 के रेशियो में हमने प्रॉफिट को बांट दिया था, 40, 30, 20, 10। आस्था को मिलना कितना चाहिए था, 30, मिल कितना रहे 10, कमी कितने की आई, 20 की। इस 20 की कमी को कौन पूरा करेगा, मंशा और सक्षम जो गारंटी दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो अब या तो क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो बता दो, नहीं बता रखा तो जो बंदे गारंटी दे रहे हैं उनका पीएसआर पकड़ लो। तो बताओ गारंटी कौन दे रहा है, मंशा और सक्षम। तो मंशा का ये रेशियो, सक्षम का ये है, 4 और 2 पकड़ लिया, इसे तोड़ा, 2 से काटा तो 2:1 आ गया। तो 20,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया। मंशा इतना प्रॉफिट कम करेगी, सक्षम इतना प्रॉफिट कम करेगा, राधिका मौज में है। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है ना? और आस्था की कमी, आस्था के प्रॉफिट में जो भी कमी आई है उस कमी को पूरा कर देंगे। केस ई के अंदर मैंने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी, बस मैंने एक चीज ऐड ऑन कर दी, डेफिशिएंसी रेशियो, कि डेफिशिएंसी रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर तुम्हें डेफिशिएंसी रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है भैया, गिवन है। आया समझ में, नहीं आया? तो 3 और 2 के रेशियो में बांट दो। किसको बांट दो, 30,000 को, सॉरी डेफिशिएंसी को। तो पहले 1 लाख का प्रॉफिट बांटा, 4-3-2-1 में, 40, 30, 20, 10, कमी कितनी आई, 20 की। 20 की कमी कौन पूरा करेगा, मंशा और सक्षम। रेशियो ऑलरेडी दे रखे 3 और 2। तुम्हें यहाँ पे ना डेफिशिएंसी रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 को 3/5, 20,000 को 2/5, 12 ये झेलेगी, 8 वो झेलेगा, उसकी कमी को पूरा कर देंगे। पूछना है कुछ, पूछ। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, डीड में ये चीज़ मेंशन की जाती है बेटा, पेपर वर्क इसे ही कहते हैं, डीड इज द पेपर वर्क ना, इसे पेपर वर्क कहते हैं। नहीं तो ऑब्वियस बात है, कौन 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 तू कौन मैं, ये वाली बात हो जाएगी। फिर मैंने बात करी थी गारंटी कितने तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ गारंटी, गारंटी होती है 2 तरीके की, एक होती है गारंटी गिवन बाय फर्म, एक होती है गारंटी गिवन बाय पार्टनर। गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय पार्टनर। आया समझ में, नहीं आया? तो बेटा मैंने क्या समझाया था, गारंटी गिवन बाय फर्म और गारंटी गिवन बाय पार्टनर में मैंने ये समझाया था कि देखो, अगर मान लो डी को गारंटी मिल रही है और गारंटी कौन दे रहा है, ये तीनों दे रहे हैं, ए बी 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 सी बी, तो ये फर्म की गारंटी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये बंदा, ये पार्टनर है, इसको गारंटी कौन दे रहे हैं, ये बाकी चारों दे रहे हैं। मतलब जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ के क्या बाकी सारे बंदे गारंटी दे रहे हैं, यस दे रहे हैं, तो वो कहलाएगी फर्म की गारंटी, वो कहलाएगी फर्म की गारंटी। ठीक है, वो कहलाएगी फर्म की गारंटी। बात एक साथ दो दो बोले यार, कैसे हो गया? हेलो, हाँ दीदी, क्या बात कर रही हो तो गई दीदी, चल रही है, लाइव चल रही है। मैं कैसे करूँ ये? FPS हो जाएगा। लाइव एक्सपोर्ट, फुल लाइव पूरा एक्सपोर्ट, चलती मैं देख भी नहीं सकता। मैंने कोर्स में से ही पकड़ा हुआ दीदी, एकदम करेक्ट है 100%। एक काम कर, तू दोबारा से वो कर, रिफ्रेश करके दोबारा ओपन कर। और फिर एक काम कर, मैं अभी हैंड टू हैंड पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वो देख लियो, ठीक है ना? क्या पता कुछ हो गया, एरर आ गया हो, ठीक है? एक बार फिर भी ना, एक बार करके देख ले मेरे कहने पे। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? तो गारंटी गिवन बाय पार्टनर, फर्म क्लियर है? हाँ तू होगी, बात क्लियर हो गई? गारंटी गिवन बाय फर्म, क्लियर है? मेरी पागल, मुझे पता है किसको कह रही है तू, मैंने सब देख लिया था। बताऊं? गारंटी गिवन बाय फर्म, क्लियर ही नहीं है? तो ये बताइए, एक बंदे को गारंटी मिल रही है, चुप रही हो आपकी, बता दूंगी तो, ठीक है?
पीठ के पीछे तो किसी की बुराई कर सकता है, ठीक है जी। तो देखो अगर इसको गारंटी मिल रही है, जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ के बाकी सब बंदे गारंटी दे रहे हैं तो कहलाएगी फर्म की गारंटी। बट अगर जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ के एक या दो बंदे गारंटी दे रहे लेकिन सब नहीं दे रहे तो कहलाएगी पार्टनर की गारंटी। दीदी अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो ना कि फर्म की गारंटी है या पार्टनर की गारंटी, कौन बंदा गारंटी दे रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो मान लेना फर्म गारंटी दे रही है। फर्म गारंटी देने का मतलब है जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ के सब दे रहे हैं गारंटी, ये मान लेंगे। आया समझ आए अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अब सवाल एक बात और आती है, हालांकि ये बात मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है और तुम्हारे पास भी ऑलरेडी होगा, उसे बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रायोरिटी टेबल। अभी प्रायोरिटी टेबल क्या है? देखो तुम्हें ना क्वेश्चन में एक से ज्यादा गारंटी भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? एक से ज्यादा गारंटी भी मिल सकती है क्वेश्चन में। बात क्लियर होगी नहीं होगी? एक से ज्यादा गारंटी भी मिल सकती है। मैक्सिमम वैसे तुम्हें ना 2 गारंटी वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, 3 गारंटी का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। तो मन में एक सवाल याद है कि पहले कौन सी गारंटी पूरी करें फिर कौन सी गारंटी पूरी करें? बोलो हाँ या ना। पहले कौन सी गारंटी पूरी करें फिर कौन सी गारंटी पूरी करें? मन में एक सवाल हमारे पैदा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, पहले आप हमेशा पूरी करोगे इंडिपेंडेंट गारंटी प्रायोरिटी 1, फिर पूरी करोगे डिपेंडेंट गारंटी। और तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे फाइंड करेंगे? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो P1 P2, तो पहले मैंने क्या बोला, पहले पूरी करो इंडिपेंडेंट गारंटी फिर पूरी करो डिपेंडेंट गारंटी। क्लियर ही नहीं है? अगर ये समझ में ना आए तो इसको मैंने आसान भाषा में देखो क्या बना रखा है, बड़ी गारंटी छोटी गारंटी। बोलो हाँ या ना, कौन सी? पहले बड़ी गारंटी पूरी करो फिर छोटी गारंटी पूरी करो। आया समझ में आया? ये थोड़ा तुम डाइजेस्ट कर जाओगे। तो बड़ी और छोटी कैसे, चलो एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखो एक गारंटी है जो फर्म दे रही है, एक गारंटी है जो पार्टनर दे रहा है। बड़ी कौन सी है? फर्म की। तो पहले ये पूरी करना और फिर ये वाली पूरी करना। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रायोरिटी 1 गारंटी गिवन बाय, पहले फर्म की गारंटी पूरी करना, फिर गिवन बाय पार्टनर, फिर पार्टनर की पूरी करना। आया समझ में नहीं आया? बोल दो हाँ या ना। लेकिन पता है क्या है, कई बार क्या होता है, गारंटी ऐसी भी होती है दोनों फर्मों की होती है। मतलब एक गारंटी जो फर्म ले रही है और एक गारंटी जो फर्म, अब बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, यहाँ पे कंफ्यूज होने जाएगी। तो फर्म गारंटी ले भी रही है और फर्म गारंटी दे भी रही है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर लेनो फर्म गारंटी ले कैसे सकती है? जैसे कि एग्जांपल, मान लो मैं पार्टनर हूँ, मान लो मैं पार्टनर, मान लो मैं फर्म हूँ, 3 पार्टनर ले लेता हूँ। कितने पार्टनर? 3 पार्टनर। मान लो मंशा चौधरी पार्टनर है, ठीक है ना, और आस्था पार्टनर है, और मान लेते सृष्टि पार्टनर है, ठीक है ना। मंशा, आस्था और सृष्टि। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है। अब मान के चलो सृष्टि को गारंटी मिल रही है, सृष्टि को गारंटी मिल रही है। कौन गारंटी दे रहा है सृष्टि को? मंशा और आस्था। बताओ गारंटी किन पे, फर्म है या पार्टनर है? फर्म है, क्योंकि सृष्टि को छोड़ के बाकी सब गारंटी दे रहे हैं ना, तो फर्म की गारंटी, मतलब फर्म गारंटी दे रही है सृष्टि को कि तेरा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होने देंगे। मेरी बात क्लियर हो गई। लेकिन एक गारंटी क्या है, जो मंशा, जो सृष्टि कह रही है, ये कह लो मंशा कह रही है, मंशा कह रही है कि मैं अपने दम पे इस फर्म को कमा के दूंगी कम से कम 50,000 का प्रॉफिट। कितना कमा के दूंगी? 50, अपने दम पे। तो गारंटी दे रही है ना, इतनी मेरी गारंटी है, मेरे दम पे कंपनी 50,000 का प्रॉफिट कमाएगी। ये गारंटी किसको दे रही है? फर्म को दे रही है। मतलब फर्म गारंटी ले रही है, मतलब मैं गारंटी ले रहा हूं, तो फर्म गारंटी दे भी रही है किसको? सृष्टि को। और फर्म गारंटी ले भी रही किससे? मंशा से। आया समझ में नहीं आया? ठीक है ना। तो पहले कौन सी पूरी करेंगे? पहले हमेशा पूरी करते, पहले फर्म गारंटी लेती है और फिर हमेशा देगी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? तो देखो मैंने लिखा भी है कि गारंटी टेकिंग बाय फर्म, आए ना, और गारंटी पहले लेगी फिर देगी। ये प्रायोरिटी टेबल हमेशा याद रखना। क्लियर नहीं है? चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें फर्म गारंटी दे भी रही है, फर्म गारंटी ले भी रही है, और पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। 3 बातें बोली मैंने,
एक में फर्म गारंटी दे रही है, एक ही क्वेश्चन है, फर्म गारंटी दे रही है, फर्म गारंटी ले रही है, और पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे रहे हैं। बताओ कैसे पूरी करोगे? पहले फर्म गारंटी लेगी, देगी, लेगी, फिर देगी, फिर पार्टनर गारंटी। आपने ऑटोमेटिक क्या करा? डिसेंडिंग ऑर्डर चढ़ा दिया। समझ गए ना? बड़ी छोटी छोटी छोटी, क्लियर ही नहीं है? तो ऑलवेज रिमेंबर, क्या लिखेंगे? ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में गारंटी पूरी करनी है हमें, घटते क्रम में। समझ गए? पहले बड़ा, छोटा, 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 घटता क्रम। आया? ऑल डन? क्लियर है? अब देखो, वैसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल बना दिए थे, लेकिन फिर भी देख लेते। चलो ओरली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? एबीसी कितने पढ़ रहे हैं? 3। क्या रेशियो है? 5-3-2 का रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1,00,000। ए को गारंटी, ए गिव अ गारंटी इन फेवर ऑफ सी। ए गारंटी दे रहा है किसको? सी को, कि तुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। सेम ही तो करा दिया था मैंने, पर यहाँ पे ए की जगह मैंने किसको डाला था? मंशा को डाला था। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो हाँ। क्लियर है यार? ये तो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है ना? अच्छा बताइए, गारंटी कौन सी है? गिवन बाय फर्म, गिवन बाय पार्टनर, गिवन बाय पार्टनर। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है? बोलो फटाफट से, क्या लिखा है? विकास एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग एंड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। विकास विवेक दो पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड वंदना, एक नए वाला एक नई वाली पार्टनर कौन आ रही है? वंदना। कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/8 शेयर के लिए आ रही है। और कितना प्रॉफिट है ना? शेयर इन द प्रॉफिट विद गारंटीड प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा उसे? मतलब विकास और विवेक वंदना को ये कह रहे हैं कि वंदना दीदी, तुम्हारा प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होने देंगे। न्यू रेशियो बिटवीन विकास विवेक वंदना, ये नया रेशियो दे दिया ऑलरेडी। दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो 3:2। बताओ ऑलरेडी ये कौन सा रेशियो है? बहुत बढ़िया। तुम्हें डेफिशिएंसी रेशियो निकालने की जरूरत है? ऑलरेडी गिवन है। दीदी क्लियर हो रही है मेरी बात? त्यागी जी क्लियर है? चलो जी, आपको प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए का? 9 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना? पहले 2 पार्टनर थे, तो 2 पार्टनर थे, पहले 2 में प्रॉफिट बढ़ता था, अब 3 हो जाएंगे तो तीनों में बटेगा, तो तीनों का रेशियो चाहिए, वो रेशियो दे रखा है तुम्हें। समझ गए? आया? क्लियर है? चलिए, तो इस अपनी बुकों में इसे लिख देना सपोर्टिंग क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन से मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। सृष्टि तो रिमिष्टि, मम्मी या पापा को आके मिले या नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले? बोल देना मिल लेंगे, ठीक है? चलो देखो, मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, बातें बिल्कुल मत करो, शिकायत कर दूंगा। हैं? मैं तेरे को थोड़ा ना कह रहा हूँ, अपने पे क्यों ले रही है? चलो, नहीं नहीं, तू तो कर ले, बातें कर ले। तुम्हें 9 लाख रुपए का प्रॉफिट, पीने, ये पीने लाख रुपये कौन बना दिया मैंने? 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किया मैंने, मेरे 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किया मैंने। मुझे बताओ यहाँ पे कोड क्या लगाते थे? कोड बताओ जल्दी से। RISCI। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या रिजर्व है, क्या इंटरेस्ट कैपिटल है, क्या सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग है? कुछ भी नहीं है। सीधा प्रॉफिट को पकड़ो और बांट दो। तो दीदी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आस्था दीदी, सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट बांट देंगे। और देखो रेशियो भी देगा, 3 बंदों का रेशियो बताना। रेशियो 21,
14 और 5। तो पार्टनर कौन कौन है? विकास, विवेक, वंदना, ऐसे लिखा हुआ है ना। चलो जी, विकास, विवेक, और वंदना। दीदी जरा बांटना, 21, 14 और 5, 40। 9 लाख को 40 से डिवाइड करा इंटू 21, बोलो 4,72,500, 3,15,000, 1,12,500। क्लियर है नहीं है? अब मुझे बताओ, वंदना को कितना प्रॉफिट मिलने का वादा हुआ था? 1.5 लाख का वादा हुआ था। नजर आ रहा है आस्था? 1.5 लाख का वादा हुआ था, और वंदना को मिल कितना रहा है प्रॉफिट? 1,12,500। कमी आ रही है, ज्यादा मिल रहा है? कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? जब 1,50,000 में से 1,12,000 माइनस कर देंगे तो बेटा निकल कर आ रहा है 37,500, 37,500। ये कमी आ रही है। इस कमी को कौन पूरा करेगा? विकास, विवेक या दोनों? दोनों। कैसे पूरा करेंगे? किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। और अगर ये रेशो गिवन नहीं होता तो रेशो होता 21:40। ये तुम्हारे शायद ये 3:2 आ रहा है, 3:2 ही आ रहा है। क्लियर ही नहीं है ना? वो नहीं है, वो दो बेकार है, उससे मतलब नहीं है। समझ गए? क्लियर है? तुम उससे मतलब नहीं है। अब बताओ क्या यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? लेस डेफिशिएंसी। बेटा कितनी कमी थी? 37,500। ये वाली सबको क्लियर हो गई? 3 और 2 के रेशियो, मतलब 3/5। इसकी वजह लेस करो डेफिशिएंसी 37,500 इंटू, और यहाँ पे ऐड कर दो। कितनी कमी थी? 37,000। बेटा ऊपर बताना कितना आएगा? 22,500। और ये 15,000। तो देखो इसके पास प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 3 लाख, 4.5 लाख, और इसके पास हो जाएगा 1.5 लाख। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, गारंटी का तड़का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही लगाया जाता है। गारंटी का तड़का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही लगाया जाता है। जैसे तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो बिल्कुल पहले वैसा बना दो, और बाद में जब प्रॉफिट के टाइम प्रॉफिट बांट दोगे तब प्लस एंड माइनस करना है लास्ट में। समझ गए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही होता है। क्लियर ही नहीं है? आखिर में क्लियर है? कमी देख लेना, कमियां खामियां तभी दूर करना, लेकिन पहले नॉर्मल 98% पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमारा बन जाता है। बस लास्ट में 2% चेंजेस ही आते हैं। जिसकी कमी है उसको प्लस करो, जो कमी को पूरा करेगा उसकी में से माइनस करो। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है? देखो बेटा, मैं ना, सुनो, सुन लो। अभी आने वाले चैप्टर के अंदर भी तुम ऐसी बकवास देखोगे, और ये बकवास जो है ये अभी मैं अभी इस वक्त बताऊं उसकी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जब तुम 3rd और 4th चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें ऑलरेडी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली क्लैरिटी क्या है? ये क्लैरिटी है एडमिशन ऑफ पार्टनर की। जब पार्टनर आते हैं, विकास और विवेक 2 पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशियो है। नई वाली बंदी वंदना आ रही है, और वंदना जब आ रही है तो उसे 1/8 शेयर दिया जा रहा है। एक्चुअली इसका और इसका यूज करके ये रेशियो फाइंड किया जाता है। अब न्यू रेशियो फाइंड किया जाता है, और मैं अभी उसकी बात क्यों करूँ तुमसे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं। तुम ये पूछना चाह रही हो, और ये बातें अभी आने वाले गुडविल वाले चैप्टर के अंदर भी दिखेंगी, और मैं इन लाइनों को क्या करवाऊंगा? फुल इग्नोर करवाऊंगा, क्योंकि वो मतलब की नहीं है मेरे अभी फिलहाल। जब तक मैं एडमिशन नहीं पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें क्या सिखाऊंगा इसके अंदर में? समझ गए? बेटा फर्म की दे तो पार्टनर ही रहा है यार, मत करा करो यार, वो बंद हो जाता है दीदी, क्योंकि भट्ट मारती है एकदम से, ये भट्ट होता है। अचानक तो कुछ और हो जाए, ब्लिंक करता है वो बंद होके चालू होता है। ये समझो मेरी बात को। और अचानक अगर गायब तो फिर गायब ही हो जाएगा वो। एक्चुअली क्या होता है,
आता होगा, लूज होता होगा कनेक्शन, थोड़ा बहुत तो होगा, अंदर वायरिंग ढीली होगी। क्लियर है? चले आगे, चले 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 चलो। अब देखो मैं इसमें तुम्हें और एक्स्ट्रा क्या सिखा रहा हूँ, सिर्फ एंट्रीज, सिर्फ एंट्रीज। देखो वैसे तो मैंने तुम्हें एंट्री बनानी ऑलरेडी सिखा दी थी, हाँ या ना? मैंने एक बात तो सिखाई थी ना कि पहले एंट्री है और बाद में एंट्री ये वाली, बाकी कैसे भी। लेकिन देखो मैं तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा क्या सिखा रहा हूँ। देखो पहली एंट्री में बना रहा हूँ, पहली एंट्री जो तुम्हें ऑलरेडी आती है। बताओ पहली एंट्री बोलो। पीएनएल अकाउंट डेबिट, सही है शिवम? कितने रुपए? 9 लाख। इसका मतलब क्या था कि पीएनएल से निकालकर प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाला गया। क्लियर है नहीं है? दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट टू, ये प्रॉफिट किसने बटा? विकास, विवेक और वंदना। क्या लिखे? टू विकास कैपिटल, टू विवेक कैपिटल, टू वंदनास कैपिटल। ये बात ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? बताओ कितना प्रॉफिट मिला? अल्टीमेट प्रॉफिट बताना, अल्टीमेट लास्ट में 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, ये तो प्रॉफिट मिला ही नहीं इनके हाथ में, ये तो प्रॉफिट आया 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है ही नहीं है? तो बस हमने वही प्रॉफिट दिखा दी कि भाई आखिर में तो तेरे पास 4.5 लाख आ रहा है, तेरे पास 3 लाख आ रहा है, तेरे पास। लेकिन अब देखो, लेकिन ये वाली बात क्लियर हो गई। लेकिन देखो, और इस सेकंड एंट्री का दूसरा तरीका और बताता हूं। अगर क्वेश्चन बोलो, अगर तुमसे गारंटी की एंट्री अलग से मांगता है, गारंटी की एंट्री अलग से दिखा, पता क्या है इसके अंदर दो चीज कंबाइंड हो गई, प्रॉफिट को बांटना भी और गारंटी भी कंबाइंड हो गया। समझ गए? मतलब सब कुछ है आप इसके अंदर, प्रॉफिट बढ़ भी गया और गारंटी भी होगी। समझ गए? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन अगर क्वेश्चन कहते नहीं 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 एमसीक्यू में ना 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 ना, ऐसे बोलते, क्या बोलते कि भैया हमें गारंटी की एंट्री, हमें गारंटी की एंट्री अलग से दे दे। ठीक है? तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट जैसे बंटना चाहिए वैसे प्रॉफिट को बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो ना। ठीक है? चलो बेटा क्या प्रॉफिट बैठा था? 4 बहत्तर, जो देखो जा 4 72 500, 3 15, 1 12 500, 472 500, 315, 1,12,500। इंग्लिश में बोला करो, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रही है, इंग्लिश में बोला करो। चलो आनी चाहिए। क्लियर है? अब ये मुझे बताओ, ये बांट दिया हमने, लेकिन दीदी हमने गारंटी तो पूरी नहीं करी, क्योंकि इसको तो मिलना चाहिए था 1.5 लाख, 1.5 लाख तो नहीं दिया। अब गारंटी एंट्री अलग से लगाएंगे। ठीक है? बताओ गारंटी कैसे पूरी करेंगे? प्रॉफिट कहाँ चलेगा देंगे? कैपिटल में। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो पता क्या होगा? विकास अपनी कैपिटल कम करेगा, विवेक अपनी कैपिटल कम करेगा। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। ये कितनी कम करेगा? ये कितनी कम करेगा? और वंदना की कैपिटल बढ़ा देंगे। ये गारंटी की एंट्री, ये वाली जो मैंने लास्ट में बनाई है, कितनी आया? सही में नहीं आया? पता है दीदी, जब इन दोनों को तुम कंबाइन करोगे ना तो ये निकल कर आएगी। क्लियर है? पूछ लो मन में कुछ है तेरे? नरेश कुछ नहीं है। बीइंग गारंटी, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ वंदना, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? हाँ फुलफिल। क्लियर है? मतलब कंप्लीट कर दी गई है, मतलब इतना ही लिख देना अपनी भाषा में। ठीक है? आ गया? चले, लेकिन ये ध्यान रखना, तुम एंट्री ये बनाओ, ये दो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बनानी कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन मांगता है अलग से गारंटी की एंट्री अलग से दो तब बनाना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। डन है? चलो
शुरू करें अब? ठीक है रही, क्या बोल रही है? अच्छा, नजर लग जाएगी मेरी। है। नजर लग जाएगी मेरी, इसलिए बता नहीं रहे तुम। ढिंडोरा नहीं पीट रहे। चलो। ओ भाई, ब्रो, ब्रो क्या हो रहा है ब्रो? आओ। चलो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1। 3 कॉस्ट अकाउंटेंट विवेक, ललित, राहुल। कितने अकाउंटेंट है? 3। कौन कौन? विवेक, ललित और राहुल। फॉर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है और प्रॉफिट रेशियो कितना है इनका? 3:1 का रेशियो है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। क्लियर है? ये बातें लगाई गई है। क्या लिखा है? राहुल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। राहुल का प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? देखो वही वाली बात जो मंशा वाली बात हो रहा है। ललित गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at rupees 25,000। मतलब वही है, वो बकवास बेल की लंबी चौड़ी। ललित कह रहा है कि मैं फर्म को उतना कमा के दूंगा जितना मैंने पिछले 5 साल में कमाया होगा, उसका एवरेज। और वो एवरेज 25,000 है। एवरेज निकालना नहीं है, एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। समझ गए? ललित कह रहे कि फर्म को मैं 25, अगर मैं शॉर्ट में बोलूंगा ना तो ललित कह रहे कि मैं 25,000 कमा के दूंगा फर्म को। ठीक है ना? और राहुल को कितना मिलना चाहिए मिनिमम? ये कौन कह रहा है? गारंटी कौन दे रहा है? ये फर्म। फर्म का मतलब है राहुल को छोड़ के कौन बचे? विवेक और ललित। मतलब विवेक और ललित दोनों गारंटी दे रहे राहुल को कि तेरा प्रॉफिट 15 से कम नहीं होने दूंगा। और ललित कह रहे फर्म को कि मैं 25 से कम कमा के नहीं दूंगा। आ गया? फर्म गारंटी, फर्म गारंटी पहले कौन सी पूरी करेंगे? लेंगे फिर देंगे। पहले ये वाली पूरी होगी, फिर ये वाली पूरी होगी। द फर्म। भाई की स्कूटी किस किस की है? तेरी? कौन सी स्कूटी है तेरी? स्कूटी ला है? ए, दिन बदल गए। किस किस की स्कूटी है बताओ फटाफट फटाफट, है ना? तो बस भैया को दे दो, जल्दी, बहुत स्पीड में। हो गया? चल आओ। द प्रॉफिट, अभी देखो, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप, प्रॉफिट कितना कमा के दिया? 75,000 का प्रॉफिट कमा के दिया। ग्रॉस फी अर्न बाय, यहाँ बी नहीं है, बी नहीं है, कौन है? ललित। यहाँ बी मतलब अपनी बुक में भी चेंज करने ना, ये ललित है। ठीक है ना? ग्रॉस फी अर्न बाय ललित, ललित ने कितना कमा के दिया? 16,000 कमा के दिया। कितना कमा के दिया? 16,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। कह रहे कि आप है? हाँ, तो कमा के तो 16 दिया, बोला था 25, कमी आ गई ना, तो कमी को पूरा करेंगे। बात क्लियर हो गई? और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बना के दिखाना है। क्लियर नहीं है? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर समय रहा, मुझे काम करना है। कहा बेटा, कहा कह रही है? अच्छा है, भूल गई। कोटा पूरा हो गया इसके सवालों का आज का। पढ़ लिया? नहीं, ऐसे तो कोई बुक नहीं देखी मैंने। क्या सबको बांटने की हो गई बुक? अच्छा, तुम्हें देने के लिए? अच्छा।
हो गया। बेटा पेज नंबर बताओगे, पेज नंबर क्या है? 19। दीदी सुनो, तुम्हारी इको को और इनकी इको को कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं नहीं, इनकी में इकोनॉमिक्स इतनी डेप्थ में नहीं है, बहुत हलवा इकोनॉमिक्स है। सीबीएसई में इकोनॉमिक्स कम है। नहीं अकाउंट ठीक था, अकाउंट ठीक है, एक चैप्टर का अंतर है बस अकाउंट में। चलो 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 चलो, अब इधर देखो, आपको आपको प्रॉफिट कमा के दे रखा है शांत, आपको प्रॉफिट कमा के दे रखा है 75,000। आओ थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर। बताओ, पहला पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है? ए पॉइंट में, ए पॉइंट में बोला गया है कि विवेक और ललित राहुल को कह रहे हैं कि राहुल भाई तेरा प्रॉफिट 15 से कम नहीं होने देंगे, यानी कि ये फर्म गारंटी दे रही है। सेकंड पॉइंट में यह है कि ललित कह रहा है फर्म से कि फर्म मैं तेरे को 25 कमा के दूंगा, यहाँ पे फर्म गारंटी ले रही है। तो प्रायोरिटी क्या होगी? पहले प्रायोरिटी ये होगी, फिर प्रायोरिटी ये होगी। आया समझ में नहीं आया? कुछ पूछना है? क्या पूछना है? अरे तो दीदी वो ललित गारंटी दे रहा है ना पर्टिकुलरली कि मैं अपनी गुडविल के बेस पर कमा के दूंगा, एट द एंड तो बटेगा ही। अब देखो, ललित ने कमा के कितना दिया? क्वेश्चन में लिखा है 16,000, और वादा कितना कर रहा था कमाने का? 25। तो कमी आ गई कितने की? 9,000 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा? ललित, क्योंकि ललित ने बोला था कि मैं कमा के दूंगा। तो अब ये कमी कैसे पूरी होगी? तो फर्म बोलेगी देखो ललित भैया, तुमने 25 का वादा करा था और तुमने 16 कमा के दिया है, 9,000 की कमी आ रही है, इस कमी को पूरा करो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ललित अपने घर जाके अपनी बीवी से पैसे मांग के लेकर आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। फर्म क्या कहेगी? फर्म कहेगी देखो मेरे फर्म के पास एक ही हथियार है और वह है मालिक की कैपिटल, नहीं वो है मालिक की कैपिटल। अगर फर्म कुछ देना चाहती है तो कैपिटल बढ़ा देती है, और फर्म मालिक से कुछ लेना चाहती है तो कैपिटल घटा देती है। तो फर्म बोलेगी देखो ललित भैया मुझे तुमसे 9,000 रुपये लेने हैं, मैं तुम्हारी कैपिटल कम कर दूंगी। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। फर्म क्या करेगी? ललित की कैपिटल कम कर देगी, डेबिट कर देगी, और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लेगी। कहां पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। आया समझ में नहीं आया? 9,000। क्लियर है नहीं है? क्लियर ही नहीं है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। चलो क्वेश्चन करने दिया करो, बीच में बोला करो। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने रुपए? 9,000। ये वाली बात क्लियर हो गई? अब रिस्की कोड है, रिजर्व, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं है। तो ले देखिए क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को बांट देंगे। इधर देखो पहले सामने, कोई लिखेगा नहीं। अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 84। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं गारंटी पूरी नहीं करता तो मैं 84 नहीं आता। तुम ये पूछती सवाल कि सर एंड में तो बांट देते हैं, वो बट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा नहीं करूंगा ना तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा? गलत आएगा। इसलिए इसको पहले पूरा किया जाता है सही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। अब कौन कौन पार्ट रहे बोलो? विवेक, ललित और राहुल, और इनका रेशियो कितना है? 3:1 का। इनका रेशियो 3:1 का। तो 84,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो।
कितना आ गया 42,000। आया सही भी नहीं आया? तो देखो ये वाली गारंटी तो पूरी हो गई। अब राहुल को कितना वादा बोला था 15, राहुल को मिल कितना रहा है? तो भैया 15, 15 में से 14,000 गए, कितनी कमी आ रही है? इस 1,000 की कमी को कौन पूरा करेगा? विवेक किस रेशो में? रेशो बताया नहीं है तो इनका तीनों का रेशो कितना था? 3-2-1 का रेशो था। खाली विवेक ललित का रेशो देखो कितना है। क्लियर है ये नहीं है तो क्या करेंगे? ये कमी पूरी करेगा कैसे? 1,000 का 3/5, ये कमी पूरी करेगा 1,000 का 2/5, और इसके में ऐड कर देंगे। आया सही में नहीं आया? कितने रुपया? 1,000। ये 600 कम करेगा, ये 400 कम करेगा, बात कर। इसके पास कितना हो गया? 15,000, 27,600 और 41,400। ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। दोनों गारंटी मेरी फुलफिल हो गई मेरे प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। एंट्री तो तुम बना ही लोगे। एक एंट्री तो मैंने सिखाई थी, यहाँ से बना लो, वही बैठेगी जो नीचे बनाई है, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीनल एप्रोप्रिएशन। ये वाली तुम्हें आती है एंट्री, और इसमें तुम चाहो तो कंबाइंड एंट्री बना देना, चाहे तो दो एंट्री बना देना, जो मैंने सिखाई थी। आया सही में नहीं आया? अब पूछ लो जो तुम्हें पूछना है। क्वेश्चन के बीच में पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के बीच में क्या होता है, तुम्हारे डाउट बहुत अर्ली आते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद वो डाउट नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, लिखना है क्या? नहीं आते? एक्चुअली क्या है, जो इस बार का पेपर था, तो वो टेक्निकली क्या था कि उसमें लैंग्वेजेस के बहुत गंदे ट्रबल्स थे, जो मुझे समझ में आई कहानी। ठीक है, अब जिसको जैसे ठीक लगा उन्होंने पेपर दे दिया, लेकिन हालांकि अगर ऐसे स्टैंडर्ड्स को, या तो पहले से उस स्टैंडर्ड को बनाओ, शुरू से बनाओ उस टाइप का, फिर आप कंटेंट भी दो साइट्स पे। भाई हम ये लेवल पीक करने वाले हैं, इस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों की तैयारी होनी चाहिए। किसी को बताओ, बताते हैं नहीं, धप्पा ये हो जाता है। टीचर तो पढ़ा रहा है ना। आओ, ठीक है, पेपर दे दूंगा दीदी, वो पढ़ लेना। ठीक है। चलिए, अब अगली क्लास के अंदर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा। चलो। चलिए, धन्यवाद बेटा, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।